नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार इस बार बेहद शुभ संयोग लेकर आ रहा है। आपके सुखों में, धन संपदा में 13 गुना वृद्धि अवश्य ही होगी, लेकिन आपकी केवल एक गलती इन शुभ फलों से आपको वंचित रख सकती है और हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस एक छोटा सा शुभ कर्म आपका पूरा जीवन बदल सकता है। कैसे? जानिए विस्तार से इस वीडियो में। इसे पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। ये त्रयोदशी तिथि इस साल 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से शुरू हो रही है। इसकी समाप्ति 23 अक्टूबर को शाम 6:03 पर होगी और उदया तिथि की मान्यता के अनुसार धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाना ज्यादा उचित रहेगा। 23 अक्टूबर को शाम तक प्रदोष काल है। इसका समय है शाम 5:45 से रात 8:15 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 23 अक्टूबर शाम 5:45 से 6:05 तक। दोस्तों, इस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इस कारण इस दिन इन तीनों देवताओं की पूजा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी सोने से भरा कलश लेकर निकली थी। इसीलिए इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। सोना चांदी धन्वंतरी देव से भी जुड़ी हुई धातु है। माना जाता है कि धनतेरस पर इन्हें खरीदने से सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, सोने चांदी समेत आभूषणों की खरीदारी के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही शुभ होता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। सोना चांदी और गहने खरीदने के लिए इससे बड़ा मुहूर्त और कोई नहीं हो सकता। और इस बार धनतेरस पर सर्वार्थ सिद्धि योग 23 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से शुरू हो रहा है, जो दोपहर 2:30 तक रहेगा। और चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:02 से दोपहर 12:23 तक और दोपहर में 1:50 से 3:15 बजे तक है। दोस्तों, आज के समय में सोना बहुत महंगा हो गया है। हर साल त्योहारों पर इसे खरीदना हर एक के बस की बात नहीं है। तो क्या हम शुभ फलों से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और कर्ज लेकर, उधार लेकर त्योहार तो बिल्कुल भी ना मनाएं। बिना ज्यादा धन खर्च किए भी ऐसे शुभ अवसरों पर पूर्ण शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ फलदायक होता है। भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु पीतल है। वे जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वो पीतल का था। इसीलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना उत्तम माना जाता है। समय परिवर्तन के साथ आजकल धनतेरस का भी बाजारीकरण हो गया है और इस दिन को विलासिता पूर्ण वस्तुओं की खरीदारी का दिन बनाकर रखा है, जो उचित नहीं है। और दोस्तों, इस दिन खाली बर्तन खरीदकर घर में नहीं रखने चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। आप जो भी बर्तन लाते हैं तो उसमें पहले जल या धान भरकर रखना उचित होगा। धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या मिट्टी के दिए खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। मिट्टी के बर्तन से घर में सकारात्मकता आती है। पंच तत्वों में शामिल मिट्टी से बने दियों से पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर आप अगर कुछ भी ना खरीद पाए तो इस दिन थोड़ा सा साबुत धनिया घर में खरीद करके लाए। धनिये का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। धनतेरस की रात कुछ धनिये के दानों पर थोड़ा गुलाब का इत्र छिड़क कर घर में चारों दिशाओं में इसे बिखेर दे। इत्र युक्त धनिया धन को चुंबक की तरह खींचने का काम करता है। गुलाब का इत्र माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है। इसकी सुगंध से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है, जल्दी आकर्षित होती है। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। धनतेरस पर बहुत से लोग धनिये के बीज खरीदकर घर में रखते हैं। इसे सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की थाली में इसे रखते हैं और बाद में इनको क्यारी, गमलों, खेतों आदि में बोया जाता है। और इनमें से अगर सशक्त हरे भरे पौधे निकलते हैं तो समझ ले कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार की है। माँ आपसे प्रसन्न है। आने वाले साल भर आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है।
इस दिन झाड़ू घर में लाने से सुख समृद्धि आती है और झाड़ू का मंदिर में गुप्त दान आपको धन की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। दरिद्रता को दूर करने का ये अत्यंत सरल आसान उपाय है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य और औषधियों के देवता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीदकर रोगियों को उनका दान करना बहुत शुभकारक माना गया है। विवाहित या अविवाहित महिलाओं द्वारा इस दिन लाल साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आगे मैं आपको बताऊंगी धनतेरस पर कौन सी चीजों को घर में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, धनतेरस पर आपको कुछ चीजों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन हानि हो सकती है, माता लक्ष्मी रूठ सकती है। आप ऐसी चीजें खरीदते हैं तो अपने घर में मुसीबतों को आमंत्रण दे रहे होते हैं। इससे परिवार में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों, धनतेरस पर कभी लोहा ना खरीदे। अगर आप इस दिन लोहे का सामान खरीदेंगे तो ये आपके घर में सुख समृद्धि लाने के बजाय दरिद्रता का कारण बन सकता है। मान्यता है कि लोहे का सामान शनिवार और धनतेरस के दिन खरीदने से शनि दोष लगता है, तो इस दिन स्टील का बर्तन भी खरीदने से बचे। इस दिन कांच के बर्तन खरीदने की मनाही की गई है, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर कांच के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो आप राहु ग्रह को घर में लाने का आमंत्रण दे रहे होते हैं। इसके चलते घर परिवार में समस्याओं का दौर शुरू हो जाता है। इस दिन प्लास्टिक का चाइना ग्लास का सामान भी ना खरीदे। इस दिन भूलकर भी नकली ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन में मुसीबतें ला सकता है। माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है और ऐसे नकली गहने अगर आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो घर में निर्धनता छा जाती है। इस दिन मिलावटी सामान खरीदने से धन और सेहत दोनों की हानि होती है। ये दरिद्रता पैदा करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि धनतेरस पर वाहन यानी कार की खरीदारी करें या नहीं, क्योंकि वाहन में लोहा होता है जो कि शनि से संबंधित है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन कोई भी बड़ी खरीदारी जैसे कार, मकान या दुकान खरीदने से बचना चाहिए। और अगर आप इस दिन नया वाहन घर में लाना चाहते हैं तो उसका पेमेंट एक दिन पहले ही कर दे। इस दिन नए वाहन का बुकिंग ना करें, पेमेंट ना करें। दोस्तों, चाकू, सुई, पिन, कैंची या अन्य कोई भी धारदार चीजें धनतेरस पर कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और परिवार दरिद्रता के दलदल में फंसने लगता है। धनतेरस के दिन घी, मक्खन, सरसों का तेल जैसे तेल से संबंधित पदार्थ खरीदना अशुभ माना जाता है, लेकिन तेल त्योहार के दौरान आवश्यक प्रमुख वस्तुओं में से एक है, तो आप इसे धनतेरस के दिन पहले ही खरीद कर लाए। दिवाली में अपनों को तोहफे देना अच्छा माना जाता है, लेकिन धनतेरस के मौके पर ऐसा करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को उपहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस पर किसी को कुछ देना अपना गुड लक उन्हें देने के समान है। दोस्तों, आप भी इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धनतेरस की पूजा के बाद रात को केसर या हल्दी से रंगे हुए 21 चावल के साबुत दाने लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दे। कहते हैं इससे घर में पैसों की किल्लत कभी नहीं होती और सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। धनतेरस के दिन पूजा करते समय दिशाओं का भी विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और भगवान कुबेर की दिशा उत्तर दिशा मानी गई है। तो अगर आप धनतेरस के दिन कुछ रुपए उत्तर दिशा की तरफ रखकर पूजा करते हैं तो आपको भगवान कुबेर का आशीर्वाद निश्चित ही प्राप्त होता है। अभी बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें।